हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। आज हम आपके सामने वापस उपस्थित हुए हैं एक वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन को लेकर, क्योंकि अब स्टाफ नर्स की वैकेंसी आई थी तो उसमें कुछ लोगों ने कहा था, कुछ ने MPHW की वैकेंसी में भी कहा था कि सर हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची और हम फॉर्म भरना चूक गए। कुछ एक दो कैंडिडेट तो उसमें जॉब लगते, लेकिन वो भी इन्फॉर्मेशन की कमी से चूक गए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो, छोटी सी वीडियो शेयर कर रहा हूँ। यदि आप एलिजिबल नहीं हो तो जो भी आपके रिश्तेदारी में, जो भी फ्रेंड सर्कल में यदि किसी ने MBBS किया हुआ है और वो नौकरी की तलाश में है, क्योंकि मैंने एक वीडियो भी देखा था कुछ टाइम पहले, MBBS में भी कंपटीशन हो चुका है। MBBS करने वालों के बीच में भी MO बनने के लिए गवर्नमेंट जो MO मेडिकल ऑफिसर होता है उसमें कंपटीशन है। किसी जगह मैंने देखा था कि 50 या 70 वैकेंसी थी और 3000 लड़के पहुंचे थे उस इंटरव्यू को देने के लिए। तो आप सोच सकते हो उस लाइन में भी अब कितना कंपटीशन बढ़ रहा है। तो उसी के ध्यान में रखते हुए, क्योंकि दिल्ली वालों को तो शायद पता होगी, लेकिन जो दिल्ली से बाहर अदर स्टेट्स में हैं उनको शायद ये इन्फॉर्मेशन ना हो, तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो, उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। तो एक्चुअली DSHM दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन में PM अभीम, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत PM अभीम की भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। इंटरव्यू में आगे मैं बताऊंगा कि कुछ वैकेंसी और आ सकती हैं और उसमें ये कॉमन सा क्वेश्चन भी आ सकता है, PM अभीम की फुल फॉर्म क्या है, किस पर्पज़ के लिए बनाया गया है। तो PM अभीम के तहत 200 मेडिकल ऑफिसर्स की वैकेंसी आई है। इसमें UR कैटेगरी की 36 हैं, OBC की 66 हैं, EWS की 28 है, SC की 40 है और ST की 30 है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट 16/1/2026 है और क्लोजिंग डेट 30/1/2026 है। तो आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आने वाले कुछ समय में ही 30 तारीख आ जाएगी, कुछ दिनों में ही, और ये रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। तो जो भी आपके नियर बाई हैं वो यदि इंटरेस्टेड है फॉर्म भरने में तो जल्दी से जल्दी अप्लाई करें। डेट बता दी है, डॉक्यूमेंट्स वही, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट चाहिए या 10th की जो सर्टिफिकेट होता है डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए वो, साथ में जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं उनकी मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और साथ में यदि आपका कास्ट सर्टिफिकेट का बहुत बड़ा पंगा रहता है, क्योंकि OBC और EWS ये दिल्ली का ही मान्य करते हैं और वो भी जो करंट फाइनेंशियल ईयर में बना हुआ हो। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। साथ में इसकी सैलरी काफ़ी अच्छी है, ठीक ठाक सैलरी है, 71,550 रुपये सैलरी मिलेगी इन लोगों को। और इसमें ये भी बोला गया है एज, जो लास्ट एज है वो 45 ईयर्स तक। हालांकि एक लाइन लास्ट में और ऐड की गई है कि 10 ईयर का रिलैक्सेशन और दिया गया है। और एक चीज़ इसमें डिजायरेबल जो चीज़ है, क्योंकि आयुष्मान आरोग्य जो मंदिर हैं वो पब्लिक हेल्थ के लिए, बेसिकली कम्युनिटी पे जो प्राइमरी हेल्थ केयर देने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो उसमें जिसके पास पब्लिक हेल्थ का एक्सपीरियंस होगा उसको इन्होंने डिजायरेबल रखा है। एक तो असेंशियल एक्सपीरियंस होता है, एक डिजायरेबल। तो इसमें असेंशियल तो कुछ नहीं है, असेंशियल तो सिर्फ MBBS की डिग्री होनी चाहिए। डिजायरेबल मतलब उसको प्रेफरेंस देंगे ये लोग यदि किसी के पास पब्लिक हेल्थ का एक्सपीरियंस है तो ये नोटिफिकेशन में दिया है। साथ में हम बात कर लेते हैं 2-3 पॉइंटों के ऊपर जो हमारी वीडियोस में कमेंट आ रहे हैं। पहले पॉइंट की कि अदर वैकेंसीज भी आ सकती हैं क्या। अभी जैसे स्टाफ नर्स का रिजल्ट आ चुका है, MPHW का रिजल्ट आना बाकी है, तो अदर वैकेंसीज भी आ सकती हैं। आपको मैं बता दूं, क्योंकि गवर्नमेंट का प्लान है दिल्ली में बहुत सारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने का, तो उसके अकॉर्डिंग तो लग रहा है कि अदर वैकेंसीज भी आएंगी, स्टाफ नर्स की भी आएंगी और MPHW की भी आएंगी। हाँ, और इन्होंने स्टाफ नर्स की वैकेंसी में
70 पोस्ट इंक्रीज कर दी है। 120 पोस्ट निकली थी, इसमें 70 पोस्ट इंक्रीज करके 190 कर दिया, और 190 के हिसाब से इन्होंने रिजल्ट निकाला है। हालांकि एक्सपीरियंस को इन्होंने बहुत तवज्जो दी है, एक्सपीरियंस के अलग मार्क्स दिए हैं, तो ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक्सपीरियंस अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है सिलेक्शन में। दूसरी चीज़, ज्वाइनिंग के बारे में कमेंट आ रहे थे कि ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी, कैसे क्या प्रोसेस रहता है। तो DSHM इस भर्ती में भी बोला गया है कि हम अनदर कोई कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, जो भी कम्युनिकेशन करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर ही करेंगे। तो ऑफिशियल वेबसाइट को आप देखते रहिए, और जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस होगा वो पर्टिकुलर जहाँ भी जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी, स्टाफ नर्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे आपको बुलाया जाएगा और वहाँ से आपसे ज्वाइनिंग ले ली जाएगी। तो उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में ये काम होता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी अभी कुछ समय पहले मेडिकल ऑफिसर्स ने, फार्मासिस्ट ने ज्वाइन किया है। फिर वहाँ से आपके डिफरेंट जगह, डिफरेंट डिस्पेंसरीज में, डिफरेंट आयुष्मान आरोग्य मंदिर में आपकी पोस्टिंग की जाती है। तो वो अलॉटमेंट ऑफ पोस्टिंग है वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के द्वारा डिसाइड की जाती है कि कहाँ पर रिक्वायरमेंट है और कहाँ इनको भेजा जा सकता है। तीसरी चीज़, MPHW का रिजल्ट, तो उम्मीद तो यही है कि जल्दी आना चाहिए इसका भी, और इसकी भी सेम प्रोसेस होती है, ज्वाइनिंग डिस्ट्रिक्ट से ही और डिस्ट्रिक्ट के थ्रू ही, वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के थ्रू ही डिसाइड किया जाता है कि कहाँ इनको पोस्टिंग दी जाए। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।